क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ हफ्ते इंसान की ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जो खामोशी से इसकी तकदीर का नक्शा बदल देते हैं? जैसे बाहर से कुछ नॉर्मल सब कुछ नॉर्मल लग रहा हो मगर अंदर ही एक ज़लज़ला चल रहा हो। अगर आप स्कॉर्पियो हैं, अक़रब से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका चाँद स्कॉर्पियो में है, सनसाइन स्कॉर्पियो में है, तो 18 यानी कि 9 फरवरी से 18 फरवरी 2026 तक का ये हफ्ता आपके लिए एक रूहानी और तकदीरी मोड़ की तरह है। ये टर्निंग पॉइंट है। ये हफ्ता सिर्फ दिनों का मजमुआ नहीं बल्कि आपके माजी, हाल और मुस्तकबिल के दरमियान एक पुल है। इस वक्त सूरज आपकी छुपी हुई ताकतों को रोशन कर रहा है, चांद आपके दिल के गहरे राजों को सतह पर ला रहा है। ज़ोहल आपको करम और जिम्मेदारी का सबक दे रहा है। मरीख आपके अंदर दबी हुई आग को जगा रहा है और राहु आपको ऐसी तकदीरी तब्दीलियों की तरफ ले जा रहा है जिसमें आप भाग नहीं सकते। शायद आपने पिछले कुछ दिनों से महसूस किया हो कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आप ज्यादा खामोश हैं, ज्यादा गहरे हैं, ज्यादा मुशाहिदा करने वाले हैं। आप हंस रहे होते हैं मगर अंदर कुछ टूट रहा होता है। स्कॉर्पियो अक़रब शख्सियत हमेशा से गहरी, पुरस्रार और ताकतवर रही है, मगर इस वक्त आपका असल सोल पाथ यानी कि बेदार हो रहा है। आप वो इंसान है जो आम नहीं होते। आप वो होते हैं जो जिंदगी को सतही नहीं बल्कि रूह को यानी कि रूह की गहराई से महसूस करते हैं। आपकी अंदर एक ऐसी खामोश ताकत होती है जो लोगों को खौफ और कशिश दोनों देती है। अगर हाल ही में आपको धोखा मिला है, किसी ने आपके एतमाद को तोड़ा है या किसी रिश्ते में बेट्रियल महसूस हुआ हो, तो ये हफ्ता आपके लिए एक कैरामिक अवेकनिंग है। कायनात आपको बता रही है कि हर दर्द आपको तोड़ने नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्म करने आया है। स्कॉर्पियो ट्रांसफॉर्मेशन का निशान है। आप मर कर दोबारा पैदा होते हैं। आप टूट कर मजीद मजबूत बनते हैं। इस हफ्ते आपकी रूह के अंदर एक नई शनाख्त जन्म ले रही है। आपको लग सकता है कि आप अकेले हैं, मगर हकीकत यह है कि आप इस वक्त एक ऐसे लेवल पर सोच रहे हैं जहां आम लोग पहुंच नहीं पाते। ये वो वक्त है जब स्कॉर्पियो खामोश रहकर भी सब कुछ देख रहा होता है। मोहब्बत के मामलात में अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते कोई ऐसा शख्स आपकी जिंदगी में आ सकता है जो इंटेंस हो, जो आपकी आंखों में आंखें डालकर आपकी रूह को पढ़ सके। मगर स्कॉर्पियो के दिल में हमेशा ट्रस्ट का मसला रहता है। आप जल्द दिल नहीं देते, आप पहले रूह को टेस्ट करते हैं। इसलिए कायनात कहती है कि दिल खोलें मगर ब्लाइंड ना हो। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो इस हफ्ते जज्बात बहुत गहरे होंगे। पैशन बढ़ेगा मगर जेलसी और पोजेसिवनेस भी बढ़ सकती है। छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदल सकती हैं। अगर ईगो आ जाए आपके माइंड में, स्कॉर्पियो को अपने सबसे बड़ी ताकत यानी कि सेल्फ कंट्रोल को इस्तेमाल करना होगा। घर और फैमिली के मामलात में आपको लग सकता है कि आप पर जज्बाती दबाव बढ़ रहा है। किसी करीबी शख्स का मसला, किसी बुजुर्ग की जिम्मेदारी या घर के माली मामलात आपको परेशान कर सकते हैं। मगर यही जिम्मेदारी आपको खानदान में एक मजबूत शख्सियत की तरह बना सकता है। करियर के मामलात में, फाइनेंस के मामलात में ये हफ्ता बहुत अहम है क्योंकि ज़ोहल आपके प्रोफेशन के कैडमिक इम्तिहान ले रहा है। अगर आपने पिछले साल मेहनत की है तो इस हफ्ते रिकग्निशन या प्रमोशन या नई अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खुल सकते हैं। मगर अगर आपने प्रोक्रेस्टिनेशन की है तो इस हफ्ते प्रेशर बढ़ेगा। बॉस या सीनियर्स की तरफ से सख्त फीडबैक मिल सकता है। मगर स्कॉर्पियो को याद रखना चाहिए कि क्रिटिसिज्म आपको तोड़ने नहीं बल्कि रिफाइन करने आया है। बिजनेस करने वालों के लिए राहु अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, खास तौर पर रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, साइकोलॉजी और फाइनेंस, अकल्ट और हीलिंग एंड टेक्नोलॉजी या ऑनलाइन कारोबार करने वालों के लिए कोई बड़ा ब्रेक पॉसिबल है। मगर डिसेप्शन से बचें, हर ऑफर सच्चा नहीं होता। सेहत के मामलात में स्कॉर्पियो को इमोशनल स्ट्रेस
नींद की कमी, एंग्जाइटी या हार्मोनल इम्बैलेंस महसूस हो सकता है। इसलिए मेडिटेशन, पानी और रेस्ट बहुत ज़रूरी है। इस हफ्ते कायनात आपको ये बड़ी रूहानी हकीकत सिखा रही है कि स्कॉर्पियो की ताकत कंट्रोल में नहीं बल्कि सरेंडर में है। जब आप छोड़ देते हैं तब आप ट्रांसफॉर्म होते हैं। क्या आप भी महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर कुछ मर रहा है और कुछ नया पैदा हो रहा है? क्या आपको लगता है कि आप जिंदगी के एक नए फेज में दाखिल हो रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत से स्कॉर्पियो इस वक्त स्पिरिचुअल रिबर्थ से गुजर रहे हैं। इस हफ्ते क्या करें कि आप दिल के खौफ लिखें, अपने गोल्स लिखें और अपनी शैडो को एक्सेप्ट करें। क्या ना करें ये कि रिवेंज के बारे में सोचें, सेल्फ डिस्ट्रैक्शन करें या अपनी फीलिंग्स को पॉइजन बनने दें। या ख़ास तौर पर मंगल और हफ्ते के दिन जज्बाती फैसलों से बचें, क्योंकि मरीख और चांद आपके इमोशंस को एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ा रहा। मगर याद रखें, स्कॉर्पियो वो नहीं जो हारता है, बल्कि वो है जो हर क्राइसिस से फिनिक्स की तरह दोबारा पैदा होता है। अब आप डार्कनेस के बच्चे हैं, मगर आप ही रोशनी की सबसे बड़ी राजदार हैं। ये हफ्ता आपको रिमाइंड कर रहा है कि आप आम इंसान नहीं हैं, बल्कि कैरमिक वॉरियर हैं। अब इस हफ्ते का सबसे हसास और तकदीरी हिस्सा आपके दिल, रिश्तों और अज़वाजी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। अगर आप शादीशुदा हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अहम है और बहुत नाजुक है, क्योंकि चांद और राहु आपके जज्बात को बहुत गहरा और हसास बना रहे हैं। आपकी दिल में छुपी बातें सतह पर आ सकती हैं। आपको लग सकता है कि आपका शरीक हयात आपको पूरी तरह नहीं समझ पा रहा है, या आपको महसूस हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान एक खामोश फासले ने जन्म लिया है। मगर हकीकत यह है कि इस हफ्ते कायनात आपको सिखाना चाहती है कि खामोशी सबसे खतरनाक दुश्मन होती है। इसलिए इज़वाजी ज़िंदगी में मोहतात रहें। ज़िद, अना और शक को अपने रिश्ते के दरमियान हरगिज़ ना आने दें। अगर आपने किसी बात को दिल में रखा है तो वो बाद में बहुत बड़ा मसला भी बन सकती है। इसलिए बात करें, नरमी से बात करें, दिल की बात करें और अपने शरीक हयात को ये एहसास दिलाएं कि आपकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है वो, और आपके दरमियान कोई पुराना मसला चल रहा है तो इस हफ्ते इसे हल करने का मौका मिल सकता है। मगर शर्त यह है कि आप सच बोलें और दिल साफ रखें। अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते कोई कामिक ताल्लुक सामने आ सकता है, कोई ऐसा शख्स जो आपके माजी के ज़ख्मों को छेड़ दे, मगर ये ताल्लुक आपको सिखाने के लिए आएगा, ना कि हमेशा के लिए। इसलिए दिल दें मगर खुद को ना भूलें। अब बात करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़े खतरे की। इस हफ्ते का सबसे बड़ा खतरा ये है कि आप अपनी अंदर के अंधेरों में बहुत ज़्यादा डूब जाएंगे। आप रिवेंज के बारे में सोचें या आप खुद को जज्बाती तौर पर आइसोलेट कर लें। स्कॉर्पियो जब तन्हाई में बहुत गहरा चला जाए तो वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए खुद को मुकम्मल तौर पर बंद ना करें, अपनी फीलिंग्स को जहर ना बनने दें। किसी काबिल एतमाद शख्स से बात करें, शेयर करें अपनी दिल की बातें। याद रखें, सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि अंदर होता है। आप कायनात के लिए कायनात आपके लिए 5 बड़ी कामयाबियां भी लेकर आ रही है। पहली बड़ी कामयाबी है कि आपको अपनी ज़िंदगी के मकसद के बारे में ज़बरदस्त वजाहत मिलेगी। आपको में समझ आएगी कि आप किस रास्ते पर हैं और किस रास्ते से निकलना है। दूसरी कामयाबी है कि करियर या तालीम में कोई अहम मौका या प्रमोशन, नई जॉब या प्रोजेक्ट सामने आ सकती है जो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। तीसरी कामयाबी है कि माली मामलात में बेहतरी आ सकती है, कोई कर्ज कम हो सकता है या कोई नया जरिया आमदन सामने आ सकता है। चौथी कामयाबी है कि कोई ताकतवर या असर व रसूख अथॉरिटी रखने वाला शख्स आपकी मदद कर सकता है, जो आपको ऊपर ले जाएगा। और 5वीं कामयाबी ये है कि आप
अंदरूनी ताकत यानी अंदरूनी तौर पर बहुत मजबूत हो जाएंगे। आपकी खुददारी बढ़ेगी, आपको अपनी कदर का एहसास होगा, आप इमोशनल तौर पर मैच्योर हो जाएंगे। ये हफ्ता स्कॉर्पियो के लिए खौफ और उम्मीद दोनों को लेकर आ रहा है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए वीडियो को। और हर रोज़ वीडियो अपलोड पब्लिक होती है इस चैनल पे, एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और दूसरा मेरा चैनल है एस्ट्रो गाइडेंस डेली, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वहाँ पे भी मैं वीडियोस वीकली अपलोड करूँगा। एंड दीजिए इजाज़त, एंड दुआ में याद रखिएगा। एंड हमेशा अल्लाह पाक आप सब लोगों को, जितने भी देखने वाले हैं, अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे, खुश रहें और बहुत सारी कामयाबियाँ अता फ़रमाए। मेरी अल्लाह से दुआ है आप सब के लिए, एंड आप भी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मेरे लिए दुआ करेंगे। एंड अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।